Hi everyone, welcome to Sapphire Science. Today we will learn about chapter number 1, Matter in our surroundings. In this video, we will discuss about matter, physical nature of matter and state of matter. Rest of the chapter we will learn in next video. So, we are going to start our chapter Matter in our surrounding. Students, see here. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इस यूनिवर्स में जो भी आप सब देखते हैं अपने आसपास सराउंडिंग में, कुछ भी चीज़ हो वो क्या है? मैटर है. चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो स्टार हो, प्लांट हो, एनिमल हो, वो सब क्या है? मैटर है. तो मैटर क्या हुआ? व्हाट इज मैटर? मैटर मीन्स which occupy space and have mass, which occupy space and have mass called matter. In other words, they have both mass and volume. Early Indian philosopher divided all material in 5 element. Basic element कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. इसका मतलब क्या है कि अर्ली इंडियन फिलोसफर ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया. और इसी प्रकार से एंशियंट ग्रीक फिलोसफर ने भी जो सारे मैटर है उनको 5 एलिमेंट में, बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया. लेकिन बच्चों, मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे, मॉडर्न साइंटिस्ट मतलब आजकल के जो साइंटिस्ट हमारे 19वीं 18वीं शताब्दी में आए, उन्होंने क्या किया? मैटर को टू भागों में क्लासिफाई किया. वो क्या हुआ? एक तो फिजिकल, किसके बेस पे उन्होंने क्लासिफाई किया? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर. तो इस सेक्शन में हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जानना है. तो देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई हुई है कि मैटर जो है किससे मिलकर के बनी होती है? पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. उन्होंने एक एक्टिविटी दिखाई है. यहाँ पर एक बीकर लिया है उन्होंने. टेक ए 100 ml ऑफ बीकर एंड पुट सम वाटर, हाफ फिल्ड ऑफ वाटर, एंड ऐड सम सॉल्ट और शुगर. इसके अंदर क्या ऐड करना है आपको? सॉल्ट कर सकते हो या फिर शुगर कर सकते हो. और स्टर बेल का मतलब क्या? उसको अच्छी तरह से मिलाना है, मिक्स करना है. और कुछ समय बाद वी सी कि वेयर इज द सॉल्ट. सॉल्ट कहाँ चला गया? सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर कम्प्लीटली. सॉल्ट आपको दिखेगा नहीं और वो कहाँ पे डिजॉल्व हो गया? वाटर के बीच में. तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, और वहाँ पर ही उस स्पेस में जो है सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया, कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है? व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर. मतलब जो सॉल्ट के पार्टिकल थे वो कहाँ चले गए? पार्टिकल ऑफ वाटर के बीच में. अगला पॉइंट देखिए, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर. कितने छोटे पार्टिकल होते हैं ये. तो हमने अगली एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि पोटेशियम परमैंगनेट ले ली, लाल दवा ले ली, और उसको हमने एक बीकर में डिज़ोल्व करना है. तो आप क्या देखेंगे? 100 ml का वाटर ले लिया, उसमें 2-4 क्रिस्टल आपने पोटेशियम परमैंगनेट के डाले, KMnO4 के डाले, तो वो कैसे कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा. इसको हम लाल दवा भी बोलते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहते हैं. और उसमें से हमने फिर 10 ml जो है सॉल्यूशन निकाला और उसको अगेन ऐड किया नॉर्मल 100 ml वाटर में. फिर इसमें से टेक आउट द 10 ml, अगेन मिक्स द नॉर्मल 100 वाटर, अगेन टेक आउट द 10 ml एंड अगेन मिक्स द 100 ml वाटर. तो आपने क्या देखा? धीरे धीरे यहाँ पे जो वाटर का कलर है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है, फीका होता जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल इतने छोटे थे कि वो धीरे धीरे
एक दूसरे से जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि वो डाइल्यूट होने पर भी उनका कलर थोड़ा लाइटर होता जाता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा हमें विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1 लीटर। वन लीटर मतलब 1000 लीटर, अबाउट 1000 लीटर को बोला है इन्होंने। 1000 लीटर में भी हम लाल दवा का जो क्रिस्टल हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, वो क्या कर सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं। So we conclude that there must be a million of tiny particle in just one crystal of potassium permanganate, कि उस एक क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में छोटे छोटे टीनी पार्टिकल भी होते हैं। ऐसे ही दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है कि आपने 2 ml ऑफ डिटॉल ले लिया है, उसको अगर वाटर में ऐड करें, उसमें से कुछ वाटर को, कुछ डिटॉल के सॉल्यूशन को निकाल के नॉर्मल वाटर में ऐड करेंगे तो उसमें भी क्या मिलेगा, दिखाई देगा आपको, स्मेल दिखाई देगी। उसमें स्मेल दिखाई से मतलब उसको आप स्मेल कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड द आवर इमेजिनेशन, मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। फिर आया देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो पार्टिकल उसके अंदर जो क्रिस्टल था जैसे पोटेशियम, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या वो पास पास रहते हैं, क्या वो दूर होते हैं, क्या वो हिलते हैं, इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो अभी जो हमने एक्टिविटी करी है ऊपर शुगर या सॉल्ट की या डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट की, तो हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, वो काफ़ी एनफ स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल। और फिर अगला देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अगला पॉइंट कहता है कि जो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि पुट ए अनलिट इंसेंस स्टिक इन द कॉर्नर, नाउ लाइट द कॉर्नर द इंसेंस स्टिक। मतलब आपने एक नॉर्मल अगरबत्ती ले ली, इंसेंस स्टिक ले ली और उसको कॉर्नर में, रूम में कॉर्नर में लगा दिया, लेकिन फिर बाद में हम उसको जब लाइट करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन, तो आपको दूर तक उसकी स्मेल आपको दूर तक महसूस होती है। दूसरा एक और एक्टिविटी है कि पुट ए ड्रॉप ऑफ, यहाँ पे क्या लिया, टेक 2 ग्लासेस filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। यहाँ पे क्या ले लिया उन्होंने, 2 बीकर ले लिया आपने, 2 बीकर ले लिए, उसमें क्या डालना है, थोड़ा वाटर ले लेना है पहले, दूसरे में भी आपने एक बीकर ले लिया है, और वाटर लेके, और उसमें क्या हुआ, साइड से आपने हनी डालना है, एक बीकर में हनी डालना है साइड से, और एक में आपने क्या डालना है, थोड़ा सा रेड इंक, दूसरे में क्या डालना है, ब्लू या रेड इंक आप डाल सकते हो, लाल कलर की इंक या ब्लू कलर की इंक डाल सकते हो। अब क्या करते हैं, रिकॉर्ड लीव देम, कुछ समय के लिए हम उसे ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ सकते हैं और फिर हम अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने क्या देखते हैं बेटा कि कुछ समय बाद वो, या कुछ दिनों बाद में, कब वो उसका कलर जो है पूरा इंक का पूरा चारों तरफ पूरे बीकर में स्प्रेड हो जाएगा, या जो जिसमें हनी डाला है वो क्या, वो कितने दिन, कितने टाइम बाद में वो पूरा मीठा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और दूसरी एक्टिविटी है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हो, और उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व करना है, तो वो कितने टाइम में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो इन दिस एक्टिविटी फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी एंड वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। क्या कंक्लूजन निकलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, क्योंकि आपने
अनडिस्टर्ब उसको रखा था, बीकर को आपने अनडिस्टर्ब रखा था जब रेड इंक डाली थी या हनी डाला था या फिर आपने लास्ट में डिटॉल वगैरह डाला, तो वो क्या हुआ, अपने आप ही उसमें पूरी तरह से स्प्रेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और देखो, एज द टेम्परेचर राइज, जब टेम्परेचर राइज होता है तो पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट with the increase in temperature kinetic energy of the particle also increase। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से इंक्रीज होती है। और इसी कारण जब हम टेम्परेचर देते हैं तो काफ़ी फास्टली मूव करने लग जाते हैं और आपस में क्या कर सकते हैं, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। और जब दो पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो देखो यहाँ पे लिखेगा वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। जब हम गर्म करते हैं तो डिफ्यूजन कैसा हो जाता है, फास्टर होता है। ऐसा क्यों होता है, व्हाट डज दिस हैपन, कि टेम्परेचर पा करके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी से वो फास्टली मूव करने लगते हैं, वो इसलिए वो डिफ्यूजन उनमें फास्टली होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगली जो प्रॉपर्टी क्या है कि वो पार्टिकल जो है मैटर के एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखाई हुई है और इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है कि आपने 5 प्रकार के आपने ग्रुप बनाने हैं बच्चों के, आप खुद भी बना सकते हो। एक तो इसी प्रकार से जैसे बिहू डांस में दिखाया गया वैसे, और दूसरा कैसे कि कुछ बच्चे आपस में अपने हाथों के फिंगर को, उंगलियों को टच कर रहे हैं, या फिर एक से उन्होंने इंटरलॉक कर रखा है आपस में। तो उसमें से एक बच्चे जो है उन्हें तोड़ेगा, एक बच्चा जो है उनको यहाँ से तोड़ेगा। तो किस में आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, आप देखो ये बच्चे आपस में टाइटली उन्होंने पकड़ा हुआ है तो इसमें उन्हें फोर्स ज़्यादा लगेगा। और जब बिल्कुल जो दो बच्चे उंगलियों से ही, अपनी फिंगर से ही उन्होंने टच किया हुआ है तो उसको वो ईजीली ब्रेक कर देगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो पार्टिकल कुछ जो मैटर में तो पार्टिकल बहुत टाइटली जो है आपस में बंधे रहते हैं, जबकि कुछ में वो लूजली पैक्ड रहते हैं। ऐसे ही दूसरी एक्टिविटी है कि आयरन नेल्स, पीस ऑफ चॉक, रबर बैंड, ये क्या है, इन्हें अगर हैमरिंग करें तो क्या होगा, इनकी जो स्टेट है उसमें कैसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो नेल को अगर हम हैमरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी जो साइज़ है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। पीस ऑफ चॉक का पाउडर बन जाएगा। रबर बैंड भी अपना साइज़ वैसे ही रहेगा लेकिन वो दब जाएगा। तो these above activities suggest the particle of matter have the force acting between them। उसमें क्या है, उनके अंदर फोर्स होता है। This force keep the particle together। The strength of this force attract varies from one kind of matter to other। इसका क्या मतलब है कि जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है और ये अट्रैक्शन फोर्स जो है डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, अलग अलग। जैसे रबर बैंड में अलग टाइप का हो सकता है, उसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं। चौक जो पीस ऑफ चौक है उसमें अलग प्रकार का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। नेल्स में जो आयरन की नेल होती है उसमें अलग प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स के अंदर डिफरेंट मैटर के अंदर डिफरेंट टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। अब इसी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर हमने मैटर को डिवाइड किया है। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है बच्चों, कि ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, यानी आपने डिफरेंट टाइप के मैटर देखे होंगे, कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस हैं। तो 3 टाइप के जो है मैटर होती हैं, एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है कि क्या हुआ कि एक
कुछ आर्टिकल आपने कलेक्ट करने हैं, पेन, बुक, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक्स, और इन सब की शेप आपने अपनी कॉपी पे ड्रॉ करनी है। अब जब हम उसको क्या करते हैं, डू द ऑल द हैव द डेफिनेट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम। अब व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर, अगर हमने उसको हैमर्ड किया, उसको हथौड़े से दबाया, तो क्या होगा, क्या उनका जो है साइज चेंज होगा, शेप चेंज होगी। तो जो ये हमने लिए हैं कि पेन है, बुक है या नीडल है, इनके इसमें शेप चेंज हो सकती है। डेफिनेट उनकी जो शेप है, अगर धीरे से मारेंगे तो वो जल्दी से नहीं टूटेंगे। दे हैव ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव द डेफिनेट शेप। पेपर वगैरह पेन में अगर हमने वो उनकी डेफिनेट शेप होती है, लेकिन हमने उसके ऊपर हैमर किया तो वो क्या होते हैं, अपनी शेप से चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, उनके टूट जाएंगे, टुकड़े हो सकते हैं। तो जो ये आर्टिकल हैं वो कैसे हैं, डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अगर उनको हमने हैमर किया, दबाया, तो उनमें कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत कम होती है। तो सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब उनके ऊपर कुछ फोर्स भी लगाया जाता है तो उनमें वो अपने शेप को मेंटेन रखते हैं। अगर और ज़्यादा फोर्सफुली अगर उन पर हम दबाव डालते हैं तो टूट सकते हैं। तो दे आर रिजिड। यहाँ पर एक एक्टिविटी दूसरी भी दिखाई हुई है कि रबर बैंड, जब हमने रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वापस वो अपनी, जब उसको फोर्स को हटाते हैं तो वापस अपनी वो क्या कर लेता है, अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। ऐसे ही क्या दिखा, स्पॉन्ज में अगर हम स्पॉन्ज को अगर हैमर करें या दबाएं तो वापस अपना कंप्रेस करने पर उसका शेप चेंज हो जाती है, और उसके बाद में फिर वो अपना साइज, जब उसका वेट या फोर्स हटा लेते हैं तो वापस अपना शेप वो ले लेता है। तो रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन सेम शेप। ये देखो, रिगेन शेप when the force is removed. If the excessive force is applied, it breaks. ऐसे ही क्या बताया गया, देखो, स्पॉन्ज हैव द माइन्यूट होल्स। स्पॉन्ज में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं और उनके बीच में एयर ट्रैप्ड होती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। दूसरा है लिक्विड स्टेट। यहाँ पर आपने लिक्विड स्टेट के बारे में देखना है। लिक्विड स्टेट जैसे कि कौन कौन सी लिक्विड स्टेट में, वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक होगी, ये सब कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट होते हैं। अब इनकी शेप कैसी होती है, इनकी शेप में क्या है, अगर हम उसकी लिक्विड को किसी भी यूटेंसिल में, जैसे बाउल है, टम्बलर है, उसमें डालते हैं तो वो उसी शेप का ले लेते हैं। तो लिक्विड, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी क्या होती है, वॉल्यूम जो है वो फिक्स होती है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज द शेप। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड्स जो फ्लो कर सकते हैं और उस शेप भी उसकी चेंज कर सकते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। उनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड जो है वो लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन द वाटर। गैस भी डिफ्यूज हो जाती है और डिजोल्व हो जाती है वाटर। और यही कारण है कि जैसे कि इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या फिश वगैरह होती हैं, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, क्योंकि एनिमल होंगे वो तो ऑक्सीजन ही लेंगे, जबकि कुछ वो वाटर प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ये दो गैस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं और इजीली वो वाटर एनिमल्स के लिए अवेलेबल रहती हैं। इसी कारण से वो वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं।
तो वी मे कंक्लूड दैट द सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसी हो सकती है ऑफ लिक्विड इज डिफर मीन्स हायर देन द सॉलिड। जो लिक्विड है उनकी डिफ्यूजन की रेट जो है सॉलिड के कंपैरिजन में हायर होती है ड्यू टू द लिक्विड स्टेट। पार्टिकल कैन मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेंड बिटवीन द अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड जो है उनके पार्टिकल के बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस रहता है और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। फिर थर्ड स्टेट आती है हमारी गैसियस स्टेट। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि बैलून वाला जो बैलून सेलर है वो एक ही सिलेंडर से काफ़ी नंबर में जो है बैलून फिल करता है। काफ़ी सारे एक सिलेंडर से उसने बैलून काफ़ी सारे फिल कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? और यहाँ पर एक और एक्टिविटी दिखाई गई है कि एक सिरिंज ले लिया है, उसके नीडल को उन्होंने निकाल करके यहाँ पर रबड़ का कॉर्क लगा दिया और 3 सिरिंज पिस्टन को हटा दिया। 3 उन्होंने सिरिंज लिए हैं, पिस्टन है ये, पिस्टन को हटा दिया। पिस्टन में हटाने के बाद में एक में तो उन्होंने खाली रखा है, एक में चॉक पाउडर लिया है और एक में उन्होंने वाटर लिया है। अब क्या करा है, फिर उन्होंने पिस्टन को वापस लगा दिया और थोड़ा अगर डिफ़िकल्ट लगती है तो उन्होंने क्या लगाया, उस पर कुछ वैसलीन को अप्लाई कर दिया है पिस्टन पे और फिर धीरे धीरे उसको कंप्रेस किया है। कंप्रेस करने पर क्या होगा, जो हवा है जिसमें खाली था उसमें इजीली वो कंप्रेस हो गया। चॉक पाउडर था वो थोड़ा सा टाइटली कंप्रेस होता है। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और पानी जिसमें था थोड़ा सा कम कंप्रेस हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कौन कंप्रेस हुई? लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसी रीज़न से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है वो किसके रूप में यूज़ होती है? एज ए फ्यूल के रूप में, क्योंकि ये आसानी से कंप्रेस्ड हो जाती हैं, इजीली कंप्रेसिबल हैं और लार्जर वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू द स्मॉल सिलेंडर और एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। फिर यहाँ पर दिखाया गया कि किचन से जो है अरोमा जो है वो हमारे फूड की जो अरोमा है वो हमारे रूम तक आ जाती है। वो भी किसके कारण होती है? डिफ्यूज़न के कारण ही होता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्या बताया गया कि जो गैसेज हैं, स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन ए सेकेंड कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैस की डिफ्यूजन की जो रेट है वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड के। फिर यहाँ पे एक फिगर दिखाई हुई है कुछ। यहाँ पे देखो पार्टिकल दिखाए गए हैं सॉलिड के इतने पार्टिकल पैक होते हैं और वो एक साथ ही अपनी ही जगह पे वो मूव करते रहते हैं, जबकि लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से रैंडमली मूव करते हैं और जबकि गैस के पार्टिकल में स्पेस कुछ ज़्यादा है और वो काफ़ी दूर तक रैंडमली मूव करते हैं। इसलिए स्पेस ज़्यादा होने के कारण वो कंप्रेसिबल ज़्यादा होती है, उनको हम कर सकते हैं, जबकि इसमें पार्टिकल बिल्कुल पास पास में तो इनको ईजिली कंप्रेस किया नहीं जाता। Rest of chapter we will discuss in next part. Thank you.